चलो फिर, नाउ लेट अस स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाउ, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जैसे हमने मेल्स में बात करी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझा, पहले स्ट्रक्चर और उसके बाद हाउ द स्पर्म्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, तो यानी गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया। सिमिलरली इसमें हम सारे पहले सिस्टम ऑर्गन्स पढ़ेंगे और उसके बाद वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम oogonia, that is oogenesis। ठीक है जी। तो नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले स्ट्रक्चर समझने के लिए देखना ध्यान से स्क्रीन पे। ये आता है बेटे एग्जाम में, डायग्राम आता ही आता है बनाना। दिस इज fallopian tube, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ fallopian tubes। तो दो fallopian ट्यूब है। तो आई एम मेकिंग द डायग्राम अलोंग विद मी, तुम लोग कंप्लीट करते जाओ, साथ साथ बनाते जाओ। द एंड पार्ट ऑफ द fallopian ट्यूब इज फिंगर लाइक, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए, is connected to the bag-like structure, the hollow bag-like structure known as the uterus. The uterus opens into the birth canal. Birth canal is cervix plus vagina. These are the walls of the uterus. वो यूट्रस की बेटे तीन वॉल्स हैं। The outer one is the perimetrium, फिर मिडल में आ जाएगी mesometrium और अंदर सबसे अंदर वाली आ जाएगी endometrium। बस इसके साथ ही लिगामेंट से अटैच होते हैं ओवरीज। टू ओवरीज आर देयर on both the sides, left ovary and the right ovary, they are attached with the help of the ligaments। यहाँ पे ligaments होते हैं। These are the ovaries। ठीक है, now let us label, it is formed। सबसे पहले is the vagina। अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द लोअर पार्ट, vagina, vagina के बाद comes the canal like structure, this is cervical canal, cervical canal, then comes the cervix। और सर्विक्स और वेजाइना को मिला के ये पार्ट बना देता है बर्थ कैनाल, बिकॉज द बेबी हैज टू एक्सपेल्ड आउट एंड द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वन फ्रॉम दिस कैनाल। देन दिस इज ओवरी, राइट ओवरी एंड द लेफ्ट ओवरी। नाउ मार्किंग द फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, तो द एंड पार्ट मतलब दैट इज टुवर्ड्स द ओवरीज, जो कि कलेक्ट करते हैं बेटे ओवम को, दिस इज फिम्ब्रिए। द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर द फिम्ब्रिए। देन कम्स
infundibulum, just above it is infundibulum. ये फ्लास्क शेप होता है, इस तरह से फ्लास्क होता है, जैसे ऐसे जा रहा है, infundibulum. Then comes a structure known as ampulla. एम्प्यूला मतलब थोड़ा सा स्वोलन स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द एम्प्यूला. बना लो, दिस इज एम्प्यूला. Okay. Then after the ampulla is the isthmus. ये रहा isthmus. ये सारे पार्ट्स मिलकर के it is forming the complete fallopian tube. What is the other name of fallopian tube? Oviducts. Oviducts. Oviduct. Very good, very good, very good. Is correct. Fallopian tubes or oviduct is right. Then ये जितना भी आपको सेंट्रल पोर्शन दिख रहा है बेटे, दिस इज ऊपर से भी रेड में मार्क कर देते हैं यहाँ से. ये मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे मसल्स हैं सारे में. ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल यूट्रस. और यूट्रस में दिस इज फंडस रीजन, यूटेराइन फंडस बोलते हैं इसको, या ओनली फंडस इज राइट. देन सबसे अंदर वाली जो लेयर, जो अभी मैंने रेड में मार्क करी है ये वाली, दिस इज द इनर लेयर. इनर लेयर ऑफ द यूट्रस इज नोन एज द endometrium. Endo is inside, endometrium. Then comes the middle layer is the myometrium. Myo और meso, but mainly क्योंकि muscular structure है इसलिए word आ जाता है myo, myometrium. And then comes the outer one, periphery में होती है बाहर की तरफ, this is the perimetrium. और अंदर जितना भी है दैट इज द होल हॉलो स्पेस, खाली है ये पूरा, दिस इज यूट्राइन कैविटी. तो ये पूरा पार्ट जहाँ पे बेबी आके फिर बाद में इम्प्लांट होता है, दिस इज ऑल इज द खाली एरिया. कैविटी वाला एरिया है, इसको हम कह देते हैं यूटेराइन कैविटी. ठीक है. सो मेनली द फीमेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या आ जाएगा इसमें, पेयर ऑफ ओवरीज बिकॉज बोथ साइड्स आर प्रेजेंट. सो इट इन द फीमेल reproductive system. It includes what all? Pair of ovaries, then along with pair of oviducts. So pair of oviducts or the fallopian tube, one and the same thing. Then comes a single uterus, that is the hollow muscular structure. Comes the birth canal, या हम कहेंगे cervix and vagina. D E is vagina and F is फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया. जैसे मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ऐसे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया. करेंगे उसको भी डिटेल में, we'll see. अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन हमने देखी थी, इट वाज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, रिमेंबर? याद आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ यस. इसकी लोकेशन क्या आउटसाइड है या इनसाइड है? Ma'am, outside. अरे बाप रे, कौन है ये? No, ma'am, फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉट मेल. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. अंदर है जी, अंदर एब्डोमिनल कैविटी अंदर है. इन द पेल्विक रीजन, इन द पेल्विक रीजन. याद है दो गर्डल्स हम लोग पढ़ा करते थे, शोल्डर एरिया, विच गर्डल? पेक्टोरल. शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. इट इज पेक्टोरल. और अगर लोअर की हम बात करते हैं, बिलो द बेल्ट, दैट इज द पेल्विक रीजन, दैट इज पेल्विक गर्डल. शाबाश. सो ये कहाँ पे है? दिस इज नियर टू द पेल्विक रीजन. ठीक है.
ओवरीज कहाँ पर है? इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पेल्विक रीजन. इज दैट ओके? राइट टिल हियर? Yes, ma'am. यस. तो ये शीट में क्लियर कर दूं? बताओ नेक्स्ट शीट पे आए. ये सबने नोट कर लिया? No, ma'am. एक second. अच्छा कर रहे हो, ठीक है ठीक है, डू इट. अब होता क्या है कि जो ओवरी है उसका साइज है बेटे 2 to 4 सेंटीमीटर. अगर हम डायमेंशंस की बात कर लें, सी ओवरी की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जैसे मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या करा था हमने? Sperm. Testis is the primary sex organ in the males. Similarly, primary sex organs in the female is the ovary. तो ओवरी के डायमेंशन हो जाते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर. 2 to 4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जो ओवरी है ये कितनी है? ये 2 से 4 सेंटीमीटर की ओवरी है लेंथ में. और ये जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स. दीज आर द लिगामेंट्स. ये मैंने बताया था आपको, मार्क भी कर दिया. दीज आर द लिगामेंट्स. राइट. अब मुझे तुम्हें ओवरी का स्ट्रक्चर समझाना है. हाँ जी, अब बताओ, मैं क्लियर कर दूं इसको? नेक्स्ट स्क्रीन ले आए. यस अनुराग. चलिए ये भी वैसे. Okay, मैम कर दो. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पे. देखो भी, अगर मैं एक सिंगल ओवरी की बात करूं तो बेटे जो एक सिंगल ओवरी में है वही दोनों में है. सो नाउ लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. तो ओवरीज जो है दैट इज लाइंड बाय, कवर्ड जो है इसके ऊपर एक कवरिंग है. दैट इज द सिंपल एपिथेलियल कवरिंग. तो इसको हम बोल देते हैं एपिथेलियम. और इसके अंदर जितना भी पार्ट है, जितना भी इसके अंदर जो भी कुछ है, दैट इज द, दिखेगा कलर ग्रीन दिखेगा, नहीं दिख रहा, नहीं दिखेगा. ये जितना भी पार्ट है दिस इज ऑल स्ट्रोमा. याद है वो पढ़ते थे क्लोरोप्लास्ट, उसमें भी स्ट्रोमा पढ़ते थे ऐसे ही सर्कुलर स्ट्रक्चर में. सो ऑल दिस, Yes. यस, इज द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी. अब स्ट्रोमा के अंदर इज प्रेजेंट, तो दो पार्ट में स्ट्रोमा को हमने डिवाइड कर दिया. जैसे अब याद करो किडनी में पढ़ते थे कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज Medulla. मेड्यूला. शाबाश शाबाश. ऐसे ही इसको भी हमने बोल दिया स्ट्रोमा. तो ये ग्रीन वाला हो गया. अब पूरा स्ट्रोमा भी जो है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. द इनर वन जो अंदर की साइड होता है, दिस इज ऑल मेड्यूला बेटे. दिस इज ओवेरियन मेड्यूला. और बाहर की तरफ जो हो जाएगा दैट इज दी, हटा देते हैं इसे, दिस इज दी कॉर्टेक्स रीजन. सो पेरिफेरी, पेरिफेरी में होता है कॉर्टेक्स और इनसाइड अंदर की तरफ होता है मेड्यूला. राइट, दिस इज दी पेरिफेरल कॉर्टेक्स. और इनर वन हो जाता है, दिस इज द इनर मेड्यूला. बोलो जी, डन. अभी के लिए इतना ही है. आपका ओवरी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया. और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव आल्सो सीन द डायग्राम. डायग्रामेटिकली व्यू देख लिया हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. नाउ वी हैव टू रीड फ्रॉम एनसीईआरटी स्टार्टिंग फ्रॉम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कंप्लीट हमने कर लिया. जहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ना वहां तक पूरा. नाउ यू रीड. इवन नेक्स्ट पेज पे भी हो जाएगा, जहाँ पे यूट्रस का मेंशन है वो भी हो जाएगा. नाउ इट इज द रीडिंग पार्ट.